जी ये एक फास्ट वीडियो है आप लोगों के लिए, ये बताने के लिए कि भाई हमारा भी फ़ोन एप्पल का 13 प्रो मैक्स, उसके साथ क्या हुआ कि मेरे को ये तो पता था कि अपडेट से प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों के फ़ोन में भी आ रही होगी सबके। तो मैंने अब ऑटो अपडेट सारे ऑफ़ कर दिए थे, और उसका ट्रिक जो मैंने फिगर आउट किया, क्योंकि मैं अपडेट कर लेता हूँ कुछ टाइम बाद उसका ट्रिक जो हमने फिगर आउट किया वो ये था कि आप अपने फ़ोन को जब कोई अपडेट आए, बड़ा अपडेट ही करो, छोटे छोटे अपडेट्स मत करो। जब बड़ा अपडेट आए, उसके कोई भी अपडेट आए, बड़ा है छोटा है ना, वो बीच बीच में आते रहते हैं, तो आप ये देखो वो कब आया था, उसके 1-1.5 महीने 15-20 दिन बाद करो तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने इस तरीके से अमन का भी फ़ोन, मेरा 14 प्रो मैक्स, उसको भी हमने अपडेट किया हुआ था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब क्या हुआ, ये लोग क्या करते हैं आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी कोई अपडेट आता है तो ये आपके फ़ोन को हैंग करने लग जाते हैं। कोई भी आपके पास अगर पुराना फ़ोन है तो वो हैंग होने लग जाएगा, उसका व्हाट्सएप हैंग होने लग जाएगा, उसका यूट्यूब हैंग होने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा, कि आप इरीटेट हो। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद माय मिसेज, उनका फ़ोन हैंग होने लगा, शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। मेरा भी हैंग हो रहा था, बट मुझे पता था, मैं नोटिस करता आ रहा हूँ इनका पैटर्न, तो मुझे था ये नया नया अपडेट आया अभी 1 हफ़्ता पहले, ये लोग करेंगे, तो मैं उसको इग्नोर कर दिया। आप हटा के दोबारा चालू कर लो उसको, ऐप को, वो चल जाता है। बट शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड शी स्टार्टेड द डाउनलोड, एंड आफ्टर 70-80% जब वो इंस्टॉल हो गया, शी टोल्ड मी कि भाई मैं तो अपडेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा यार मैंने तेरे को मना किया था अपडेट मत कर, अपडेट से इशू आ रहे हैं, बट शी गॉट आउट ऑफ थिंग एंड शी अपडेटेड इट। तो अपडेट होने के बाद आई थिंक फ्रॉम दी नेक्स्ट डे ओनली, मतलब जैसे रात को अपडेट किया, रात को भी हो रहा होगा, फिर सो गए थे हम लोग, सुबह से वो पहले तो फ्लिकर चालू हुआ, वाइट बीच बीच में फ्लिकर आने लगा, ठीक है, ऐसे एकदम से वाइट और गायब, वाइट और गायब, एक दिन ये चलता रहा। उसके नेक्स्ट डे पूरी स्क्रीन वाइट हो गई, और फिर आधे घंटे बाद ठीक हो गई और चलती रही। तो हमने उसमें से सिम निकाल दिया, तो वो पूरा दिन चला, उसमें वाइट नहीं हुआ, तो मुझे लगा मे बी कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, ठीक हो जाएगा दोबारा। उसके बाद जब रात को सोए, अगले दिन उठे तो पूरी स्क्रीन ही वाइट थी, और वो दोबारा चेंज ही नहीं हुई। बीच में हो रही थी 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, इसी तरीके से हो रहा था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को ये आ रही थी उसमें कि हमारा डेटा उसमें था, हमारा व्हाट्सएप, हमारा सोशल मीडिया, सारा कुछ मेरी मिसेस का उसमें था। तो अभी हमें ये था कि किसी भी तरीके से सबसे पहले डेटा निकालें। फ़ोन तो चलो है ना, अब हम लोग सच कैमराज आर देयर, फ़ोन की तो सिर्फ एडिटिंग की और अपलोडिंग की रिक्वायरमेंट रह गई है। तो हमने जल्दी से जल्दी कोशिश की कि उसका डेटा लें, बट वो वाइट हो गई थी स्क्रीन, डेटा लेने का कोई चांस नहीं था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई पहले हम जाते हैं एप्पल स्टोर, देखते हैं, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था इन लोगों के साथ। तो वहाँ जाके देखते हैं कि क्या ये लोग बोलते हैं हमें। तो जब हम एप्पल स्टोर गए, तो मैं तो गया था भाई पूरे फंडे के साथ, मैं कहने की बैंड बजाऊंगा जाके कि ये आपने क्या शुरू कर दिया। तो मैंने जाती, जैसे मेरी मीटिंग उनके साथ, जैसे वो डेस्क पे बैठते हैं, तो मैं तो उनको जाती बोल दिया कि भाई, मैं कहा सर ये आपका वन प्लस का फ़ोन। तो ऐसे हैरानी से मेरी तरफ कहता, नहीं सर वन प्लस नहीं, ये एप्पल का स्टोर है। मैं कहा नहीं, आपकी हरकतें वन प्लस जैसी है ना तो वो थोड़ा पहले ही डर गया कि भाई साहब ये थोड़ा ज़बरदस्त आदमी आया, उसने अंदर बता दिया होगा कि भाई बैंड बजा देगा पहले ही। तो उन्होंने फिर मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया हमारे लिए बिल्कुल भी, मतलब उन्होंने चेक किया, उनके पास एक डिवाइस था, उन्होंने वो डाला, उसको कंप्यूटर में अटैच किया। तो उन्होंने बोला ये सर हमें पता है कि ये अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम लोग इसको करके दे रहे हैं। आई थिंक ये लोग बोल नहीं रहे, बिकॉज एक ब्रांड की इमेज होती है, ब्रांड का एक नाम होता है ना, तो ये लोग उस चीज़ को इतना आउटस्पोकन नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो ये लोग इतना आउटस्पोकन नहीं है। तो हमें उन्होंने बोला कि सर हम आपको 2 दिन में रिपेयर करके दे देंगे, और 4 दिन में मैक्सिमम, क्योंकि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम निकली तो फ़ोन जाएगा बैंगलोर, वहाँ से आएगा, तो उसके लिए 4 दिन लगेंगे। 4 डेज़ के अंदर अंदर हम आपको फ़ोन रिपेयर कर देंगे, अगर हमें लगा कि कोई क्योंकि उन्होंने वो तो बोल दिया था कि ये बिकॉज ऑफ द अपडेट ही हुआ है। बट यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें जो हमारा डेटा था वो बहुत इम्पोर्टेंट है,
तो हमने फिर ये डिसीजन लिया कि यार, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आपने ये फ़ोन दिया तो हम इसका डेटा नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मेट है कि हमारा मतलब सबसे पहले तो पूरा फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो रीसेट होता है। सो वी वर कन्फ्यूज़ कि यार क्या किया जाए, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम इसको बाहर से करवा लेंगे। स्क्रीन तो हमने बाहर से ओरिजिनल पार्ट स्क्रीन का डलवाया और उससे हमारा डेटा बच गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डेटा उड़ जाए तो आपको बहुत दिक्कत। आपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स ले रखे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपके फ़ोन में होती हैं जो आपको होता है कि यार है ना ये मुझे चाहिए वगैरह वगैरह। तो फिर हमने उसको बाहर से रिप्लेस करा लिया रादर देन कि हम एप्पल के थ्रू करवाते। बट द थिंग इज़ दैट कि एप्पल एग्रीड, देवर लाइक कि हम चेंज कर देंगे। तो आप में से जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको भी इशू है, वो लोग जाओ और अपना, अगर कोई सबूत आपके पास बाई चांस, जैसे हम लोग तो रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो अगर है कि अपडेट हो रहा है, जब भी अपडेट करो तो वीडियो बना लो, मेरा मानना ये है। और इनका एक मैंने पैटर्न जो मैंने आपको बताया, नोटिस किया है कि अपडेट से कुछ टाइम पहले आपका फ़ोन हैंग होने लग जाता है। तो आप तभी समझो और अपडेट करो, तो इसका आप लोग वीडियो बना लो, एप्पल स्टोर में जाओ। अगर अपडेट की वजह से प्रॉब्लम हुई है, वो लोग चेक कर लेते हैं और बहुत जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि अपडेट की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी तो वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे बोल सकते थे है ना कि नहीं सर ये तो गिरने की वजह से हुआ है या किसी और रीज़न की वजह से हुआ है। बट ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सीधे बोला यस सर ये अपडेट की वजह से प्रॉब्लम हुई है, वी विल रिप्लेस इट। तो आप लोगों का जिसका भी आईफोन है और उसका चाहे वो वारंटी में है चाहे वो नहीं है, अगर प्रॉब्लम अपडेट की वजह से आई है तो दे विल डू इट फॉर फ्री।